हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकुश। हम लोग पिछली क्लास में 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स के बारे में बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो मैंने बताया था आपको 3 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैं। जैसे कि आपकी नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हैं जो आपस में किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से एक दूसरे पे भी डिपेंड नहीं करती हैं। और जो अदर फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो अदर फिजिकल क्वांटिटी भी इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बनती हैं, है ना। अच्छा, दूसरी हम इसके बाद मैंने बोला था कि दूसरा जो है वो है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन सी है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड नंबर है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी है बेटा? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ये फिजिकल क्वांटिटी से हम पूरे नेचर को स्टडी कर सकते हैं। और ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं। कितनी है? 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन 7 फिजिकल क्वांटिटी से पूरे नेचर को हम स्टडी कर सकते हैं। और ये 7 फिजिकल क्वांटिटी आपस में भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, और जितनी भी इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं से मिलकर के बनती हैं। जैसे कि हम सबसे पहले मैं बात करूं तो इस बॉडी को मेजर करने के लिए क्या क्या चाहिए? इसका मास कितना है, इसका साइज कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है ना। तो ये सब हम स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करने के लिए हमें ये क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये कौन सी क्वांटिटी थी? ये बेस क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी। तो ऐसी 7 बेस क्वांटिटी हैं जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो, a set of physical quantities which are completely independent of each other, and all other physical quantities can be expressed in terms of these physical quantities. It's called set of fundamental quantity, है ना। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सीधे नंबर देखेंगे हम यहाँ पर, टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं, है ना। तो जैसे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी है, सिंबल, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है जो बेस क्वांटिटी होती है ना, बेस क्वांटिटी यानी बेस फिजिकल क्वांटिटी की पावर में रखते हैं हम लोग, है ना, एक्सपोनेंट पावर में। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी है, ऐसे m स्क्वायर है तो m2 कर देंगे, l मान लो l इंटू एल है तो हम इसको l स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई मेरी आज? ठीक है, ओके। तो इस तरह इसको हम डिनोट करने, डायमेंशन को डिनोट करने का जो फॉर्मूला है वो सिंबल को, यानी जो सिंबल होता है उसी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लगते हैं, कैपिटल लेटर में, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल लेटर में डिनोट कर देते हैं। ओके बेटा, तो इसमें से 2 क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। आपसे पूछा जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स क्या है ना, यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है। ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा मास, लेंथ, टाइम। तो मास की सिंबल है m, ऐसा यूनिट केजी है और डायमेंशन m है। ये हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। लेंथ की जो डिनोट करते हैं वो L से करते हैं, इसकी SI यूनिट मीटर है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं L, कैपिटल L। टाइम T, सेकंड और कैपिटल T, ये डायमेंशन है। टेम्परेचर सब जानते हैं बच्चों, टेम्परेचर हम 7th क्लास से स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर तो इसको सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, इसकी SI यूनिट है केल्विन, है ना, K से भी करते हैं, कभी डिग्री सेल्सियस से भी करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डिग्री सेल्सियस भी लिख देते हैं, केल्विन भी लिख देते हैं, है ना, पर जनरली केल्विन लिखते हैं, है ना। केल्विन को कैपिटल K रखते हैं। करंट भी आप लोग 10th में पढ़ के आ चुके हो, तो ये बस जानते हो। करंट को हम डिनोट करते हैं I और A से, जनरली हम I से करते हैं, है ना। एम्पियर इसकी ऐसा यूनिट है और A इसका डायमेंशन है। इसके बाद आते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या है बेटा? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जैसे जो सनरेज आती हैं, हमारी लाइट की रेज होती हैं, उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, है ना। तो ये हमारी रे ऑप्टिक्स में काम आएगा। किस में आएगा? रे ऑप्टिक्स में। अभी तो हमें 11th में भी कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ना है,
12th में भी हाफ सेमेस्टर में कोई कुछ नहीं पढ़ना है। हाफ सेमेस्टर मतलब होता है ऐसे वन में भी हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ऐसे 2 में आता है ऑप्टिक्स। क्या आता है? ऑप्टिक्स। उसमें हमें इसके बारे में स्टडी करना है। इसकी जो सिंबल होता है वो सीडी होता है। इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। और डायमेंशन सीडी से करते हैं। 7 क्वांटिटी, जो 7 नंबर क्वांटिटी है वो है सब्सटेंस। सब्सटेंस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th में एक अच्छा चैप्टर भी है इसके नाम से, है ना, इस केमिस्ट्री के अंदर सब्सटेंस। सब्सटेंस नाम नहीं है उसका, है ना, मैटर अराउंड अस ऐसा समथिंग कुछ चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें सब्सटेंस के बारे में बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो सब्सटेंस और सब्सटेंस की जो डायमेंशन है वो मोल है, ऐसा यूनिट मोल है, सिंबल भी मोल से करते हैं, है ना बच्चों। तो ये हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, इसके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसके अदर में जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं 7 क्वांटिटी से मिलकर के बनती है, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन सी यूनिट बताऊंगा बेटा? सप्लीमेंट्री यूनिट। देखो, नेक्स्ट आती है आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसमें सबसे पहले हम बात करें तो टेबल फॉर्म बना लेते हैं। इसमें भी यहाँ पे सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल, ऐसा यूनिट, डायमेंशन, है ना। सबसे पहले आती है प्लेन एंगल। क्या आती है बेटा? प्लेन एंगल। और नंबर 2 आता है आपका सॉलिड एंगल। क्या आता है? सॉलिड एंगल। इसको सिंबल कैसे करते हैं? थीटा से करते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं ऐसे, ये, है ना। ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट इसकी रेडियन होती है, और इसकी जो होती है वो होती है स्टेरेडियन। ठीक है। और ये दोनों ही डायमेंशन लेस है। क्या है? दोनों ही डायमेंशन लेस है। दोनों डायमेंशन लेस है, ठीक है बच्चों। अब तुम्हें समझ आ नहीं रहा होगा सर ये सॉलिड एंगल समझ नहीं आया है, प्लेन एंगल तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉलिड एंगल हमें समझ नहीं आया सर। तो सॉलिड एंगल के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये जो आपका एंगल होता है इसको प्लेन एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉलिड एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या है? जैसे कोन देखा, कोन आइसक्रीम तो सबने खाई होगी, है ना बच्चों? आइसक्रीम सबने खाई है ना। तो लाइक दिस कोन, ये कोन है। तो कोन के अंदर जब आप देखते हो, कोन के अंदर, यानी कि मैं एक पेज ले लेता हूँ, 1 मिनट वेट। जैसे मान लीजिए मैं पेज लेता हूँ, इससे मैं आपको बताऊंगा कि कोन कैसे बनाई जाएगी और कोन के अंदर कैसे सॉलिड एंगल बनता है। तो लाइक दिस, ये है।
ये देखो कोण बन गई ना, दिख रहा है आपको कोण, है ना, कोण दिख रहा होगा आपको। कोण है, कोण दिख रहा है ना। इस कोण के अंदर जो एंगल बन रहा है, देखो लास्ट में जो कोण के अंदर जो एंगल बन रहा है ना, कोण के अंदर का जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, क्योंकि ये 3D में है। किसमें है? 3D में, 3 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है, इसलिए हम इसको सॉलिड बोलते हैं कि ये सॉलिड एंगल है। यानी जो एंगल ये वाला बनेगा इसके अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, है ना। कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं, वेरी गुड। अच्छा अभी देखो यहाँ पर जो बन रहा है इसको हम बोलेंगे, ऐसे ही बनेगा ये भी, इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सॉलिड एंगल है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम समझ आ गया बेटा। तो हमारे दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैं। एक हमारी है प्लेन एंगल, जिसको सिंबल थीटा है, ऐसा यूनिट रेडियन है, और डायमेंशन हमारी डायमेंशनलेस होती है। क्यों होती है पता है? जैसे थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है, याद है आपको। अब आर्क की रेडियस, आर्क की क्या होती है? मीटर होती है, और इसकी भी मीटर होती है, इसलिए ये डायमेंशनलेस हो जाता है। ठीक है, ऐसे सॉलिड एंगल में भी होता है ना, सॉलिड एंगल में भी होता है बेटा। ओके, है ना। दूसरा है सॉलिड एंगल, इसको सिंबल है ये सिग्मा जैसा है, मतलब जो हमारा ओम का सिंबल है, तो ओम रेजिस्टेंस का वैसा ही सिंबल है। ठीक है, ये इसके रेडियन है, ये हमारा क्या है? डायमेंशनलेस है ना। तो ये बात तो समझ आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद मैं बात करता हूँ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम बात करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर ही बनती है ना। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन द फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। Which physical quantity depends on fundamental quantity. Right? Quantity. It's called derived physical quantity. Derived physical quantity. या हम और भी कह सकते हैं, और लगा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी derived from fundamental quantity, fundamental physical quantity. It's called derived physical quantity. Derived physical quantity. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर समझ आ गई होगी कि द फिजिकल क्वांटिटी derived from the fundamental physical quantity is called physical quantity, is called derived physical quantity. For example, जैसे स्पीड है ना, एरिया है ना, फोर्स है ना, और भी ले सकते हैं हम लोग, इसे मोमेंटम ले सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी क्या है हमारे
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि स्पीड है, एरिया है, फोर्स है, मोमेंटम है, ये सारी क्वांटिटी किससे बनती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर ही बनती हैं, है ना बच्चों? तो बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसी में एक क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं एरिया की, बात कर लेते हैं। एरिया, एरिया बेटा क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ होता है ना। अब इसकी ऐसा यूनिट, इसकी यूनिट निकालते हैं, सब ऐसा यूनिट ही निकालेंगे, ठीक है? मैं यूनिट बोलूंगा तब भी ऐसा ही निकालना है, ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट ऑफ एरिया क्या होगा? लेंथ की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट मीटर, मीटर इंटू मीटर। तो क्या आ जाएगा बेटा? मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन भी निकाल लेते हैं इसकी। डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन ऑफ क्या होगी बताओ? इसकी क्या है? L इंटू L, है ना बच्चों? तो क्या आ जाएगी इसकी? इसका आ जाएगा आपका L स्क्वायर। ये किसकी हो गई? ये एरिया की हो गई, है ना? ऐसे मान लेते हैं, स्पीड की निकाल लेते हैं। स्पीड किसकी निकालते हैं? स्पीड की। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। स्पीड, स्पीड होता क्या बेटा? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फंडामेंटल यूनिट, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और टाइम भी कौन है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, ये हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और ये दोनों फंडामेंटल है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिल करके बनी है ना? तो हम यहाँ पर बोलेंगे ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी बेटा? डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर, और इसकी होती है सेकंड। तो इसका आंसर आ जाएगा मीटर अपॉन, शॉर्टकट में लिखना है मीटर अपॉन सेकंड। इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा? इसकी डायमेंशन आ जाएगा, डायमेंशन हमारा जो होगा वो क्या होगा? डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशन ऑफ स्पीड। क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ स्पीड। मीटर को क्या लिखोगे? L, और इसको क्या लिखोगे? टाइम को T। अच्छा, इसको जब ऊपर जाएगा ये क्या आ जाएगा? L T माइनस 1। T ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 इंटू L, तो L T माइनस 1। तो ये हमारी क्या हो गई? L T माइनस 1। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बेटा? तो ये फिजिकल क्वांटिटी से हमने ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तक आ गए। समझ में भी आ गया होगा कैसे हमें ऐसा यूनिट निकालना है हर एक फिजिकल क्वांटिटी का। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, सबका हम क्या निकाल सकते हैं? ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए? हमें उसका बेस क्वांटिटी में फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम निकाल सकते हैं, उसकी डायमेंशन, उसका यूनिट दोनों निकाल सकते हैं। बट उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसका बेस क्वांटिटी में फॉर्मूला, यानी उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो जैसे हमने एरिया को बेस क्वांटिटी में किया, लेंथ इनटू लेंथ, इसको स्पीड को बेस क्वांटिटी में देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम किया ना, तो हमने आराम से इजीली क्या निकाल लिया? यूनिट भी निकाल ली और डायमेंशन ऑफ स्पीड भी निकाल ली। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें मैकेनिक्स भी आती है। जैसे आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए लेंथ, टाइम, सेकंड, इन तीनों से मिलकर के क्या बनती है? मैकेनिक्स बनती है। क्या बनती है बेटा? मैकेनिक्स। पूरी मैकेनिक्स के अंदर इन 3 डायमेंशन, या मैं बोलूं फिजिकल क्वांटिटी के अलावा कोई दूसरी नहीं मिलेगी। यानी 3 फिजिकल क्वांटिटी से अगर मैं बोलूं तो कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली नहीं है मैकेनिक्स के अंदर, इन्हीं से बनेगी। ये बेस क्वांटिटी तो यही है, बाकी फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी हैं, लेकिन बेस क्वांटिटी यही नहीं है। हमें समझ आया बेटा? ऐसी मैकेनिक्स है,
थर्मोडायनेमिक्स है ना, वेव है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना। इसके बाद अगर मैं सेकंड 12th में जाऊँ तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है ना, सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये सारी फिजिक्स हमें पूरा पढ़ना है 11 से 12 तक। ठीक है बच्चों, तो हमें बेसिकली जो है मैकेनिक्स में यूज होने वाली सारी फिजिकल क्वांटिटी याद रखनी पड़ेगी। इसमें याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ रूल्स है इसके निकालने के, ये रूल बस इतना ही है। बाकी आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वांटिटी में सारे याद रखने पड़ेंगे, मेरा कहना है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय।